अब देखिए आप, वो बनारस गए, मैं बार बार बोलता था क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती इसलिए मैं बोलता रहता हूं, क्योंकि मैं तो इस चर्चा को खड़ा करने वाला हूं। लीडर इज नोन बाय द क्रेडिबिलिटी ही हैज, पार्टी शुड बी नोन बाय द क्रेडिबिलिटी इट हैज। ये बनारस लड़ने गए, पिट के आए, माफी मांगी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी ने कहा नहीं था कि माफी मांगो, लेकिन मांगी। फिर गए उत्तर प्रदेश लड़ने, 350 सीटें लड़ी, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। चर्चा नहीं हुई है। हम तो चाहते थे कि इसकी चर्चा हो, बहुत बहुत लड़ने की तमन्ना थी, वो तमन्ना कैसी लड़ी गई वो पता चलना चाहिए। खूब लड़ी वो जो है, तो वो भी दिखाई दे जाता है कि क्या लड़ाई लड़ी। ये गए उत्तराखंड में लड़ने, 69 सीट्स पर लड़े से आउट ऑफ 70, 65 सीट्स पर जमानत जब्त हुई। इनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट आज हमारे लिए कैनवसिंग कर रहे हैं और हमारी पार्टी में शामिल हो गए। चर्चा नहीं हुई। मैंने पहले कहा, जब मैं गोवा गया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे लगा ही नहीं कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है। दो क्षेत्रीय दल, कहीं फूल दिखे, कहीं झाड़ू दिखे और बड़े बड़े पोस्टर। मैंने कहा भैया बीजेपी का क्या हाल है? तो हमारी आदत है कि मैं हमेशा बगल वाले से पूछ लेता हूं, बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, हर एक जगह देखो बैनर ही बैनर लगा हुआ है। मैं गुस्सा खा गया। मैंने कहा बीजेपी वालों को हुआ क्या, हमारे क्यों नहीं लगे हैं? बोले हमारे लोग लगे हैं, कोई चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक रहेगा। चुनाव के नतीजे आए, 39 सीट्स में 35 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई। फिर उसके बाद ये गए हिमाचल में लड़ने। अभी हिमाचल की बात कर देते हैं। ये वो पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और पंजाब के दुष्परिणाम हिमाचल के लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, फलाना ग्रुप, ये उसका ग्रुप, इसने उसको एनकाउंटर कर दिया, इसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ये सब कुछ चल रहा है पंजाब में, सब देखा लोगों ने। उसके बाद 67 सीट्स पर लड़ी थी। मैंने उस दिन भी कहा था, अंजना जी ने मेरे से पूछा था उस दिन, तो मैंने कहा था 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी और 67 सीट्स पर जमानत जब्त हुई है। अभी ये गुजरात की मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं एक आपके सामने कागज ला रहा हूं, मुझे किसी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कागज ला रहा हूं और ये भविष्यवाणी है। क्या लिखा हुआ था? हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं। अरे हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत अच्छे प्रबल दावेदारी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देख लीजिए। और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये और जो नतीजे आए वो आपके सामने हैं। ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में इस तरीके का बर्ताव करते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को सार्वजनिक, देखिए इन्होंने गुजरात की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, इन्होंने धूल झोंकने की कोशिश की। अब इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या आफ्टर ऑल आंकड़ों के खेल इतना भी नहीं समझ पाए आप? आपको इतना भी समझ में नहीं आया? अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना आपकी सरकार से है और आपकी पार्टी है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए जी। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती सुधीर जी। मैं चाहता हूं इस पर चर्चा हो। मैं अगर हमारी पार्टी में अगर कोई इस तरीके का नेता हो तो लोग बार बार दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए, ये इनका दावा था, ये इनका दावा था। तो हम तो बड़े संभल के बोलते हैं, जीतने पर भी, जीतने वाले भी हो तो भी कहते हैं हमारी अच्छी स्थिति है। और ये पांच सीटें लेने वाले और सरकार बनाने चले 182 में, ये हसीन सपने नहीं है तो और कल दिन